हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मम्मी, ये बहू ही आपके काम आएगी। टिन 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 फ़ोन की घंटी बजी। करीब सुबह के 9:30 बज रहे थे और रेशमा किचन में काम कर रही थी। उसके हाथ आटे में सने हुए थे क्योंकि उसे उसके पति रवि को टिफ़िन जो देना था। सुबह सुबह सभी गृहिणी की तरह वह भी बहुत व्यस्त रहती थी। फिर वह आटे में सने हुए हाथ से ही फ़ोन उठाने गई तो देखा कि उसकी मम्मी का फ़ोन आया था। झुंझलाहट में उसने फ़ोन उठाकर कहा, ओफ़ो मम्मी, मैंने आपसे कहा है ना कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। यूँ सुबह सुबह फ़ोन मत किया करो। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था कि आप थोड़ी देर इंतज़ार न कर सकीं? चलिए अभी फ़ोन रखिए, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। थोड़ी देर में आपको फ़ोन करती हूँ। फिर रेशमा किचन में आकर पराठे बनाने लगी ताकि रवि का टिफ़िन पैक कर सके। 10 बजे करीब जब रवि ऑफिस के लिए निकल गया तब उसे एहसास हुआ कि आज उसने अपनी मम्मी से कितने ख़राब तरीके से बात की। उसे अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस हो रही थी, लेकिन वह भी क्या करती। मम्मी का रोज का यही काम था, इसलिए आज गुस्से में कुछ ज़्यादा ही रूडली बात की। इसलिए उसने जल्दी से मम्मी को फ़ोन लगाया और कहा, माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सुबह कुछ ज़्यादा ही बोल गई आपको। तब उसकी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती मेरी ही थी। अब माँ प्लीज़ शर्मिंदा मत करो और बताओ फ़ोन क्यों किया था। वो बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठंड के मारे सर्दी जुकाम भी ज़्यादा हो गई है और नीचे टहलना भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है तो भूख भी नहीं लगती। अब तू थी तो 10 बार तुझे दुत्कारने के बाद भी हल्का फुल्का ज़बरदस्ती खिला ही देती थी, जिससे कमजोरी महसूस नहीं होती थी। पर अब कौन है पूछने वाला। तब रेशमा ने कहा, मम्मी, आपका ख्याल रखने के लिए भाभी है ना, वह आपको पूछेंगी। अरे कहाँ बेटा, मुझ बुढ़िया को कौन पूछता है। मैंने खाया या नहीं खाया इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाभी आपको पूछेंगी नहीं। वो मेरा और तुम्हारे जमाई का भी कितना ख्याल रखती हैं। मैं जब भी पीहर आती हूँ मुझे एक कप चाय तक बनाने नहीं देती। हर वक्त तीमारदारी में लगी रहती हैं। मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती हैं। अरे बेटा, तू बहुत भोली है और तेरी भाभी उतनी ही चालाक। यह सब वो सिर्फ तारीफ़ें बटोरने के लिए तेरे सामने करती है, वरना घर में रोज़ तीनों टाइम सब्जियां मैं ही काट कर बनाती हूँ। वह तो सिर्फ रोटियां सेकती है और संडे को जब कोई आइटम बनाती है तब भी सारी तैयारियां मैं ही करती हूँ। तुझे यह सब कैसे पता होगा? तेरी शादी उसकी शादी के पहले ही हो गई थी। और रही बात गिफ्ट की, तो वह अपने मायके से मिले हुए सस्ते गिफ्ट तुमको पकड़ा देती है, जिससे तुम खुश हो जाती हो और अपने मायके वालों के लिए बढ़िया और महंगे गिफ्ट खरीद कर लाती है। तुम जितना अपना भाभी को भली समझती हो ना, वह उतनी भली नहीं है बेटा। वो मुझे दवाई देना हो या खाना पूछना हो, बस एक बार पूछती है, दिखावे के लिए। अगर वो सही में मुझे अपनी माँ जैसी मानती तो मुझे ज़बरदस्ती करके ज़रूर खिलाती। तुम्हें क्या लगता है, शादी से पहले वो अपनी माँ को बार बार नहीं पूछती होगी? जो भी हो माँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे साथ तो भाभी जी का व्यवहार बहुत ही अच्छा है और दुनिया भी जो देखती है उसी को सच मानती है। इसलिए भाभी को आप खराब बताएंगी तो भी कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी अगर आप बोलती हैं ऐसा है तो इसमें गलती आपकी भी ज़रूर होगी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपको उन्होंने माँ नहीं माना तो आपने भी अभी तक उन्हें अपनी बेटी नहीं माना है। जिस तरह आप मेरी गलती पर मुझे समझाती थी, भाभी को भी समझाइए, वह ज़रूर समझेंगी। आपको भी अपने ईगो को साइड में रखकर
सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर समझाना होगा। एक और बात माँ, आपको भी अपने बहू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं। इतनी उम्मीदें पालना अच्छा नहीं है। वैसे भी सबको अपने माता पिता ही अच्छे लगते हैं, सास ससुर किसे अच्छे लगते हैं। हर आदमी को आज़ादी पसंद है। आजकल तो ज़्यादातर लड़कियां अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती हैं। उन्हें सास ससुर कुछ ना भी बोलें, चुपचाप घर में रहें, तब भी बंदिश लगती है। और तारीफ़ें बटोरने के लिए ही सही ननद नंदोई का मान सम्मान करती हैं। इतना भी काफ़ी है, क्योंकि आजकल नन्हें भी किसी को कहाँ पसंद रहती हैं। ननंद घर आ रही है, काम बढ़ जाएगा, ये सुनकर नाक मुंह सिकोड़ने लगती हैं। गिफ्ट देना तो बहुत दूर की बात है, खाना बनाकर रख देती हैं, एक बार भी पूछती तक नहीं। तुम तो किस्मत वाली हो माँ, तुम्हें तुम्हारी बहू एक बार तो पूछती है। इसलिए माँ, मैं तो कहूँगी कि आप अपनी बहू को बेटी बनाकर उसी से तालमेल बढ़ाओ, क्योंकि काम आपके वही आएगी। मैं तो अब पराई हो चुकी हूँ, मुझे अपनी गृहस्थी संभालनी है। देखती हूँ, एक दो दिन में आऊँगी थोड़ी देर के लिए। चलो माँ, मैं अब रखती हूँ। दोस्तों, हर घर में ननंद ऐसी हो तो उस घर में कभी झगड़े और लड़ाइयाँ हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।